बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जिसमें एक हफ्ते से भी कम समय बच गया है। राज्य में चुनावी प्रचार अभियान जोरों पर है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चुनाव को लेकर हमारी संवाददाता मारिया शकील ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से बात की। सुनिए। सर, कैंपेन के लिए बस कुछ दिन बचे हुए हैं। आप चुनाव को अभी कैसे देखते हैं? महायुति को छोड़कर आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को बताइए। एनसीपी क्या कर रही है? हम सब मिलके ये चुनाव लड़ रहे हैं। अभी मैं जो भी मेरे महायुति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली है, उस सीट्स में पब्लिक रैली लेने के लिए, प्रचार करने के लिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी अभी दे रहा हूँ। कभी कभी हमारे बाकी के जो दल है, बीजेपी हो, शिवसेना है, वो भी बुलाते, लेकिन अभी मेरे पास दिन बहुत कम रहे, इसीलिए मेरे ही सभी कैंडिडेट का कहना है कि एक तो मीटिंग हमारे यहाँ होनी ही चाहिए। तो अभी आज से 5-5 मीटिंग मैंने शुरू की है। अभी 4 दिन है, 20 तक मीटिंग हो जाएगी। रेबल्स को कितना बड़ा अपना हेडेक मानते हैं? क्योंकि मैं मराठवाड़ा रीजन में थी, वहाँ छगन भुजबल तो आपकी पार्टी से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके जो भतीजे हैं। नहीं, वो मराठवाड़ा नहीं, वो उत्तर आप वो नॉर्थ महाराष्ट्र की अगर बात करें सर, तो वहाँ छगन भुजबल तो आपकी पार्टी से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके जो भतीजे हैं समीर भुजबल, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो इस तरह को आप कितना रेबल्स को अपने नुकसान पहुंचाते हुए देख रहे हैं? हम ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि बहुत जगह ऐसा हुआ है। आपको कुछ मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि बीजेपी के एक नेता गणेश नाइक जी, बीजेपी के कैंडिडेट है, उनके बेटे ने रिज़ाइन करके दूसरे पार्टी में जाके उन्होंने टिकट लिया है। ऐसे बहुत जगह हुआ है। यहाँ भी समीर को हमने बहुत समझाया, लेकिन वो ने पार्टी रिज़ाइन किया, पार्टी का जो पोस्ट थी वो रिज़ाइन की, वो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ। और उन्होंने हमें कहा कि हमारा भी आपके साथ कोई संबंध नहीं है। भुजबल साहब ने भी उनको बहुत समझाया। भुजबल साहब ने भी बाद में स्टेटमेंट निकाला कि वो उनका खुद का अपना डिसीजन है, घर के बारे में किसी ने उसको यस डिसीजन के लिए सपोर्ट नहीं किया, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। आप खुद चुनाव के मैदान में हैं। अभी जो लोकसभा का चुनाव था, वहाँ पर सिंपैथी फैक्टर था शरद पवार जी के साथ, और बारामती में जो चुनाव हुआ वो साफ तौर पे दिख गया कि एक सिंपैथी फैक्टर है। इस बार अजीत पवार अपने टिकट पर कितने कॉन्फिडेंट है अपने सीट पर? मैं जीत के 100% जीत के आऊँगा, 100% जीत के आऊँगा। तो 4 महीने पहले सर अपनी पत्नी को क्यों नहीं जिता पाए? नहीं, वो मेरी गलती थी। सुप्रिया के खिलाफ उसको खड़ा करना ये मेरी गलती थी। मैंने बार बार बताया, मैंने इतने बार बताया, बार बार आप जैसे लोग आते हैं वही इशू निकालते हैं। वो इशू हो गया है, अभी वो ख़त्म हुआ है। अभी 20 तारीख को अपने महाराष्ट्र का चुनाव है। महाराष्ट्र 5 साल के लिए किसके हाथ में देने का है वो तय करेंगे वोटर्स। हम उसको ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। वोटर्स, आपका कहना है कि उन्होंने तय कर दिया है कि एनसीपी का जो चुनाव का सिंबल ईसीआई ने तय किया, वो वोटर्स भी एक्सेप्ट कर चुके हैं? नहीं, आपने देखा ना, पार्लियामेंट में तो उन्होंने एक्सेप्ट किया ही। और अभी ये जो चालू है, हमारे बारामती में वोटर बोलते हैं कि पार्लियामेंट में सुप्रिया ताई और असेंबली में दादा, ऐसा बोलते हैं। तो समीकरण क्या चुनाव के बाद बदल सकते हैं सर? अभी तो मारिया जी, हमने एक सोचा है, 175 से ज़्यादा सीटें महायुति की कैसे आ सकती है, इसके बारे में हमारी पूरी कोशिश है। सभी हमारे दलों ने, सभी पार्टियों ने उसी हिसाब से काम शुरू किया है। प्राइम मिनिस्टर खुद आए, अमित जी खुद आए, बहुत से लीडर अलग अलग पार्टियों के आते हैं। कांग्रेस के लीडर बहुत आ रहे हैं। कल भी उनके खड़गे जी आए थे। आज किसी ने मुझे बताया प्रियंका जी भी आ रही है, राहुल जी भी आ रहे हैं। ऐसे
आए गए ऐसा चलता है। सब अपने अपनी कोशिश कर रहे हैं।